नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं RSCIT कंप्यूटर कोर्स के बारे में। यानी कि RSCIT कंप्यूटर कोर्स वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा संचालित एक परिपूर्ण कंप्यूटर कोर्स है जो राजस्थान सरकार की लगभग सभी भर्तियों में अनिवार्य है। यानी कि इसकी योग्यता है और राजस्थान की जो भी भर्तियां हैं उसमें लगभग में अनिवार्य है। अब बात आती है कि RSCIT की फुल फॉर्म क्या है। तो RSCIT की फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। यह कोर्स RKCL संस्था एक जो राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा संचालित करवाया जाता है। इस संस्था का उद्देश्य राज्य में डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करके युवाओं में IT की प्रतिभा तथा कौशल विकसित करना है। आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक डिजिटल साक्षर बनाना है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारी संस्थान जो ओशन एजुकेशन ग्रुप है उसने भी IT के क्षेत्र में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है और अभी निभा रहा है। ओशन एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित कोर्स में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कोर्स है वो ग्राफिक्स कोर्स है। यानी कि आने वाले समय में AI आधारित ग्राफिक कोर्स की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तक हमारी संस्था ने हजारों विद्यार्थियों को ग्राफिक्स कोर्स के तहत जॉब दिलाया है जिसमें विद्यार्थी 30 से 50 हजार रुपये महीने के कमा रहे हैं। इसके अलावा टेली ओ लेवल टाइपिंग हिंदी व इंग्लिश भी महत्वपूर्ण है। ओशन एजुकेशन द्वारा संचालित 6 ब्रांच फ्यूचर राइडर्स कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण कोर्स RSCIT है जिसके तहत हमारी संस्था ने अब तक हजारों बच्चों को डिजिटल साक्षर बनाया है। हमारी संस्था के हर विद्यार्थी को डिजिटल साक्षर बनाने के साथ साथ हिंदी व इंग्लिश की टाइपिंग का भी विशेष रोल निभाती है। हमारी संस्था में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट लगभग 100% रहता है और जो हमारी टीम है वो दिन रात की मेहनत से विद्यार्थियों को लगभग संपूर्ण डिजिटल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। RSCIT के इस 3 महीने के कोर्स में विद्यार्थी की टाइपिंग स्पीड भी 35 से 45 तक करने की हमारी पूरी गारंटी रहती है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले आने वाली 6 अक्टूबर 2024 की RSCIT की एग्जाम की, क्योंकि अब विद्यार्थियों के पास लगभग मात्र 6 दिन का समय शेष रहा है और इन 6 दिन में हम चाहते हैं कि जो विद्यार्थी है जो आने वाली 6 अक्टूबर की एग्जाम देने वाले हैं वो लगभग सभी विद्यार्थी एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो। इन 6 दिन में हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि इन 6 क्लास में हम विद्यार्थी को महत्वपूर्ण टिप्स दे सके ताकि विद्यार्थी हमारी आने वाली 6 दिन की स्पेशल क्लास लेकर आसानी से एग्जाम में पास हो सके। अतः मैं हर विद्यार्थी से निवेदन करता हूं कि आप ये हमारी आने वाली 6 क्लास अंत तक जरूर देखें ताकि इनको एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और वो विद्यार्थी आसानी से पास हो सके और अच्छे नंबर से पास हो सके। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो RSCIT का पेपर होता है वो कैसे आपको करना होता है, किस लेवल का आपका पेपर आता है। तो RSCIT का जो एग्जाम का पेपर होता है वो 100 नंबर यानी 100 नंबर का होता है कंप्लीट, जिसके अंदर 30 नंबर होते हैं आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। यानी कि 100 नंबर के अंदर 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। तो जो भी आपका कंप्यूटर सेंटर है वो आपको आई लर्निंग के माध्यम से आपका जो असाइनमेंट है वो संपूर्ण करवा के 30 नंबर भेजे जाते हैं और हमारा यह प्रयास रहता है कि हर विद्यार्थी को 30 में से 30 नंबर पूरे मिले। यानी कि हमारी टीम का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज करवाने और अच्छी तैयारी करवाने की होती है ताकि विद्यार्थी आने वाली एग्जाम में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सके
तो इसके अंदर 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है आपका, और 30 नंबर में से पासिंग मार्क्स आपको 12 चाहिए। 30 में से 12 अंक अगर हो जाते हैं पूरे तो वो एग्जाम में पात्र हो जाता है। और जिस विद्यार्थी के 12 अंक से कम है, यानी कि 10 या 11 है, तो वो एग्जाम के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो 12 नंबर वाला वो विद्यार्थी पात्र हो सकता है। तो आपको 12 नंबर कम से कम एग्जाम के लिए चाहिए। एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए आपको कम से कम 12 नंबर चाहिए। फिर आपका बचते हैं 30 नंबर आपके असाइनमेंट के हो गए, और 100 में से फिर 70 नंबर आपके जो होता है वो पेपर, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर होता है। अब पेपर में क्या कंडीशन होती है कि पेपर में आपको 35 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 35 में से आपको 14 क्वेश्चन सही करने होते हैं, यानी कि पास होने के लिए हर विद्यार्थी को 14 क्वेश्चन राइट चाहिए। 14 क्वेश्चन का मतलब है 28 नंबर, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 35 क्वेश्चन होते हैं वो आपके 70 नंबर के हो गए। इसी एवज में 14 क्वेश्चन आपके 28 नंबर के हो गए, तो पासिंग मार्क्स आपको 28 चाहिए, और 14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर आपके 13 क्वेश्चन है और 26 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप एग्जाम में फेल हो। आज का जो वीडियो है वो इसी पे आधारित है, यानी कि आपको जो 70 नंबर है और 35 क्वेश्चन है उसमें हम चाहते हैं कि आपके लगभग 35 में से 35 क्वेश्चन सही हो। ये हमारा भरपूर प्रयास रहता है हर बार एग्जाम में। तो अब हमारी संस्थान ओशन एजुकेशन ग्रुप ने यूट्यूब पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। तो हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से अन्य विद्यार्थी है जो हमारी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो देखकर विद्यार्थी आसानी से पास हो सकते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि एग्जाम देने वाला हर एक विद्यार्थी पास हो। तो हम सभी विद्यार्थियों से एक बार निवेदन करते हैं कि जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं वो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली 6 क्लास और है उसका नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपको प्रत्येक दिन 6 अक्टूबर तक मॉर्निंग में 8 बजे हमारा वीडियो मिलेगा, और उस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर आपको ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिसको पढ़कर आप आसानी से एग्जाम में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो अब हम हमारी आज की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी जो ओशन एजुकेशन ग्रुप है वो सांवली के अंदर मेडिकल कॉलेज के पास में है। RSCET एग्जाम 6 अक्टूबर की है, और उसके मोस्ट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। मोस्ट क्वेश्चन आपको वीडियो को देखकर, या आप नोटबुक में भी उतार सकते हो क्वेश्चंस को, या वीडियो में रिवीजन कर सकते हो बार बार। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पहला क्वेश्चन कि USB का पूरा नाम क्या है। तो USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस USB का पूरा नाम है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है। यानी कि जब भी आप कोई शब्द लिखते हो तो उसके नीचे आप कोई विवरण लिखते हो तो वो क्या कहलाता है? फुटनोट। और शब्द के लास्ट में आप लिखते हो वो एंड नोट, और शब्द के पहले जो फर्स्ट में लिखते हो ऊपर की तरफ वो हेड नोट होता है आपका, यानी कि हेडर और फुटर। ऊपर की तरफ वो होता है हेडर, और नीचे की तरफ होता है वो होता है आपका फुटर। तो यही आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो कि फुटनोट आपका आंसर दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि CPU का पूरा नाम क्या है। तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो एक CPU होता है उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी लाइन में चौथा क्वेश्चन हम चलते हैं
गूगल ड्राइव में हम कितने जीबी तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जो हमारी ऑनलाइन गूगल ड्राइव होती है गूगल पे, उसके अंदर हम लगभग 15 जीबी तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। यानी कि ये हमारा गूगल ड्राइव के अंदर फ्री स्पेस मिलता है हमें 15 जीबी तक। अगर इसके बाद में हमें और स्पेस चाहिए तो हमें उसके अकॉर्डिंग पेमेंट पे करना होता है कंपनी को, और हमें स्पेस अवेलेबल करवाती है। तो 15 जीबी तक आपका फ्री स्पेस होता है इसके अंदर, गूगल ड्राइव के अंदर। हमारा 5वां क्वेश्चन होने वाला है, एआई का फुल फॉर्म क्या है। यानी कि जो अभी चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी इसका रोल सबसे ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है। एआई का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। ग्राफिक्स के क्षेत्र में, आजकल आरएससीआईटी के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होने लग गया है। तो वही एआई है आपका। यानी कि एआई की फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जो हमारा आरएससीआईटी का न्यू सिलेबस है उसके अंदर भी एआई का चैप्टर जोड़ा गया है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है क्योंकि ये नया सिलेबस इसके अंदर जोड़ा गया है। सिलेबस आपका चेंज हुआ हुआ है इस बार। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां, ज़्यादातर लेजर प्रिंटर होते हैं, कौन से होते हैं, मोनोक्रोम। यानी कि जो लेजर प्रिंटर होते हैं आपके, जिसमें सूखा पाउडर या स्याही डाली जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट वाले, वो मोनोक्रोम आधारित होते हैं आपके। फिर 7वां नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं कर सकता, बाकी सब काम कर सकता है। फिर 8वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर वर्ष 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में बनाया जाता है। उसके अंदर कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन, जंक ईमेल को कहते हैं। यानी कि जो हमारी मेल आईडी के अंदर जंक ईमेल होते हैं वो कहाँ पे आते हैं। जो अनावश्यक मेल आती है आपकी, जो अनावश्यक जो काम की नहीं होती है, वो जंक मेल कहलाती है आपकी। वो स्पैम के अंदर आपकी होती है। तो आपको जंक ईमेल कहाँ पे मिलती है, स्पैम के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है। तो ये हमारा एक पेज होता है, वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 ओरिएंटेशन होते हैं एक पेज के अंदर। हम पेज को सीधा या तिरछा 2 ओरिएंटेशन में बांट सकते हैं। तो वही है इसके, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 ओरिएंटेशन होते हैं पेज के। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है, 1 MB कितने बाइट होती है। यानी कि 1 MB में कितने बाइट होती है। तो 1 MB के अंदर 1024 KB होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बारे में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, फुल फॉर्म एआई। यानी कि एआई की वापस से फुल फॉर्म आ रही है, तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी, क्योंकि ये चैप्टर अभी नए वाले सिलेबस में जोड़ा गया है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन 13वें नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपका, 1 GB में कितने MB होते हैं। तो 1 GB के अंदर 1024 MB आपका होता है। ये आपको याद रखना है कि 1 GB में कितने MB होते हैं। तो 1024 MB होते हैं 1 GB के अंदर। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता कौन है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है। यानी कि जो आपकी जो CD या DVD होती है उसके अंदर लेजर लाइट या बिजली की किरणों से मिटाई जा सकती है वापस से। वो किस प्रकार की रोम होती है, वो ईपी रोम होती है। वो आपको वो बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है, यानी कि लेजर लाइटों के माध्यम से उसको वापस से मिटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है 16वें नंबर का, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो जो पहला आपका कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, अबेकस। यानी कि जो पहले कंप्यूटर बना था उसका नाम अबेकस था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, URL किस बार में शो होता है। तो URL आपका एड्रेस बार के अंदर होता है, उसे हम URL कहते हैं। तो ये एड्रेस बार के अंदर होता है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था। जो भी आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था, यानी कि जो हमारा प्रथम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
फिर वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ जिसपे आप वेबसाइट सर्च करते हो तो सबसे पहले आपका होम पेज आता है, तो वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होम पेज कहलाता है। फिर आपका आ रहा है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो ये आ रहा है आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू को। फिर अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है? यानी कि जो कंप्यूटर के डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हार्डवेयर, जैसे आपके कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर आदि जो आपके कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस होते हैं उससे हार्डवेयर कहा जाता है। फिर है माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर क्या है? आपका एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसको एक माइक्रो कंप्यूटर की संज्ञा दी गई है। फिर अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बूटिंग। जब भी आप कंप्यूटर को चलाते हो तो स्टार्ट करते हो तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग, यानी कि स्टार्ट करना। और इसी के अंदर रिबूटिंग होती है आपकी, वो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। जब भी आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो तो रिबूटिंग प्रक्रिया आपकी कहलाती है वो। तो ये आपकी स्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। फिर ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होने वाली है इसकी फुल फॉर्म। ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है पुरानी एग्जाम में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है विंडोज में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए आपको, यानी कि जो भी आपके विंडो के अंदर कंप्यूटर के अंदर फाइल अथवा फोल्डर है उसको कंप्यूटर से संपूर्ण रूप से मिटाया जाता है तो आपको क्या दबाना है? शिफ्ट और डिलीट दबाना है और इंटर दबाना है। शिफ्ट डिलीट के साथ में आप इंटर दबा के उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये आपका शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस इंटर। फिर अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? तो रोम होती है आपकी, वो परमानेंट मेमोरी होती है जिसके अंदर आप डाटा को सेव रख सकते हो। और जो कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रैम। यानी कि अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है? तो होती है आपकी रैम। रैम को टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है। इसी कड़ी में हमारे अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के अंदर कॉपी और कट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? यानी कि हमारे कंप्यूटर में जब भी हम कॉपी और कट करते हैं टेक्स्ट को या किसी इमेज को तो वो कहाँ पे सेव होता है? तो वो क्लिपबोर्ड में सेव होता है। कंप्यूटर की मेमोरी क्लिपबोर्ड वहाँ पे सेव रहता है। फिर अगला है स्पीकर जो होता है वो आपकी कौन सी डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर? इनपुट है का आउटपुट? तो स्पीकर की आपकी आउटपुट युक्त है, यानी कि आवाज़ बाहर आती है स्पीकर से, तो वो एक आउटपुट आपकी डिवाइस है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? जब भी आपको कंप्यूटर चलाते हो तो एक कंप्यूटर की डिस्प्ले पर एक ब्लिंक करता है कर्सर आपका जो माउस का, उसको बोला जाता है कर्सर। जो लाइन होती है या एक एरो का निशान होता है ब्लिंक करता रहता है, टिमटिमाता रहता है, उसको कर्सर बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो सीपीयू के द्वारा इनपुट को आउटपुट के अंदर रूपांतरण किया जाता है। यानी कि पहले आप इनपुट देते हो कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड और माउस से, फिर वो सीपीयू के पास में जाता है और सीपीयू उसको आउटपुट के रूप में रूपांतरण करता है। तो वो कौन करता है? सीपीयू। अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? तो कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट की फुल फॉर्म है सीयू। फिर अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? यानी कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है तो किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर की स्पीड की प्रोसेसर को हर्ट्ज में मापा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है एक कंप्यूटर में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? यानी कि आपके कीबोर्ड पे फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? वो होती है आपकी 12, है ना। F1 से लेकर F12 तक आपकी फंक्शन कीज होती है। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से डिलीट की हुई सभी फाइलें कहाँ जाती है? तो वो जाती है आपकी टेम्परेरी रिसाइकल बिन में जाती है। यानी कि जो आपका डेस्कटॉप रिसाइकल बिन होता है उसके अंदर सेव होती रहती है, तो वहाँ से आपको जरूरत के अनुसार वापस से ले सकते हो फाइलों को। फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना क्या कहलाता है? जब आप किसी फोल्डर के अंदर कोई इमेज डालते हो तो एक जगह से दूसरी जगह को कोई लेके जाते हो तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। यानी कि पहले आपने ड्रैग करा माउस से और फिर उसको दूसरी जगह डाला, वो ड्रॉप कहलाता है। तो वो प्रक्रिया आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित करने के संदर्भ में कौन सी सबसे बड़ी इकाई होती है? यानी कि जब आप कंप्यूटर के अंदर डाटा इकट्ठा करते हो तो सबसे बड़ी आपकी जो इकाई होती है वो कौन सी? गीगाबाइट, यानी कि जीबी। फिर फ्लॉपी ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 1.44 MB, 1.28
4 MB आपकी उसकी फ्लॉपी ड्राइव होती है, उसकी क्षमता, स्टोरेज क्षमता होती है वो। अगला क्वेश्चन आपका, MS एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने हेतु किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस F3, यानी कि आपको कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना है और आपकी जो फंक्शन कीज है F3 वो दबाना है 60 में। अगला क्वेश्चन आपको, चुंबकीय डिस्क पर परत चढ़ी होती है, किसकी होती है? वो आयरन ऑक्साइड की। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है। आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है, किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए दबाया जाता है, यानी कि उसको अंडरलाइन करने के लिए क्या दबाया जाता है? आपका Ctrl+U। जैसे आपको कोई टेक्स्ट आपको अंडरलाइन करना है तो आप Ctrl+U दबा सकते हो, उसको सेलेक्ट करके तो अंडरलाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वायरस का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर चाइज्ड, इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहते हैं? तो ग्रिड लाइन। क्रॉस लाइनें होती है आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आपकी जो लाइनें होती है वर्कशीट के अंदर वो ग्रिड लाइन कहलाती है आपकी। फिर पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर आप डाटा सेव कर सकते हो और डाटा एक जगह से दूसरी जगह आप कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर को चलाता है, यानी कि जो आपके जो हार्डवेयर है कंप्यूटर से रिलेटेड वो उसको कौन चलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कोई भी डिवाइस या हार्डवेयर आपके काम नहीं कर सकते। SSD का फुल फॉर्म क्या है आपकी? सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शटडाउन। कंप्यूटर को आप जब भी बंद करते हो तो शटडाउन बोला जाता है। आपकी क्यूरी के अनुसार सर्च इंजन एक सूची प्रदर्शित करता है, इसे क्या कहते हैं? तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है। यानी कि जब भी आप कोई चीज को सर्च करते हो सर्च इंजन के अंदर तो आपकी सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूट अप। अपन ने वैसे पहले भी पढ़ा इसके बारे में, यानी कि बूट करना, चलाना और रिस्टार्ट करना, रिबूट करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या पहले आया हुआ क्वेश्चन है तो 12 होती है आपके। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा? आपका सी ब्रेन, यानी कि भारत में सबसे पहले जो वायरस दिखाई दिया था कंप्यूटर के अंदर वो सी ब्रेन था। अगला क्वेश्चन, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सब डायरेक्टरी। जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना सब फोल्डर कहा जाता है, उसी तरह डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है, वो कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+C। कॉमन है ये, नॉर्मल है शॉर्टकट की। कॉपी को आप Ctrl+C दबा के कॉपी कर सकते हो, उसकी शॉर्टकट की आपकी है Ctrl+C। फिर अगला है, एक पेंटाबाइट में बाइट होते हैं तो 1024 TB, एक पेंटा के अंदर बाइट होते हैं 1024 TB टेराबाइट। अगला है आपका, कट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये भी उसी कड़ी के अंदर Ctrl+X, यानी कि आप जब भी किसी चीज को कॉपी करते हो तो Ctrl+C दबाते हो, लेकिन कॉपी नहीं करना, आपको कट ही करना वहां से परमानेंट उस चीज को, तो Ctrl+X आप दबा सकते हो। तो ये आपका Ctrl+X होने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? यानी कि जब भी आप किसी चीज को कॉपी या कट करते हो तो उसको दूसरी जगह आपको पेस्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की Ctrl+V होने वाली है आपकी। फिर अगला क्वेश्चन, IC का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि IC की इंटीग्रेट सर्किट। IC की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटीग्रेट सर्किट। जो IC चिप होती है जो सिलिकॉन की बनी होती है वो IC चिप होती है इंटीग्रेट सर्किट, उसकी फुल फॉर्म है। फिर किन के संयोजन से एक्सेल वर्क बुक बनाता है? एक्सेल के अंदर अपन वर्क बुक बनाते हैं वो किसके संयोजन से बनती है? तो वर्कशीट एंड चार्ट के माध्यम से वो वर्क बुक बन पाती है आपकी। फिर है, IP का फुल फॉर्म क्या होती है? IP की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस होता है वही आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। फिर LAN की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी एक इंटरनेट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, यानी कि उसी कड़ी के अंदर आपके काफी सारे वेब ब्राउजर होते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर वो भी एक ब्राउजर है, जैसे क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है जिसके अंदर अपन ब्राउज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, माइक्रो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो माइक्रो की है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉग्नाइज, आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है इंटरनेट के पते में HTTP का विस्तृत रूप क्या होता है। तो इंटरनेट के पते के अंदर HTTP आपका आता है वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है आपका, यानी कि उसको आप हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोल सकते हो। रोम की फुल फॉर्म क्या है आपकी, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। वीडियो का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपकी होती है, वो होती है वीडियो की फुल फॉर्म। FTP की फुल फॉर्म क्या है आपकी, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की आपकी फुल फॉर्म है वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है WAN, WAN का फुल फॉर्म क्या होती है। तो वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है वह मेमोरी जिसका डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है, कौन सी है वो रैम के अंदर आपकी मेमोरी वो अस्थायी होती है। रैम तो आपकी रैम होती है वो अस्थायी होती है, तो बिजली जाते ही आपका कंप्यूटर बंद होते ही आपकी रिफ्रेश हो जाती है। फिर www का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है। ISP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट जो कंपनियां होती है वो आपको इंटरनेट प्रोवाइडर करवाती है उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोला जाता है। इसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किसमें मापा जाता है, तो बिट्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर जो उसकी डाटा की स्पीड होती है वो बिट्स पर सेकंड के अंदर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यह है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए आपको कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है किस प्रकार के साइबर अटैक से आपकी चाहिए गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है, वह कौन सा आपका वायरस होता है जिसके अंदर आपको जो आप चाहते हो उस वेबसाइट पे न जाके दूसरी वेबसाइट पे ले जाया जाता है। DNS पोइंजिंग आपका वायरस होता है वो होता है। अगला क्वेश्चन आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला क्वेश्चन आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है, CDR ऑप्टिकल डिस्क होती है आपकी, वो CDR बोला जाता है। इसी कड़ी के अंदर अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम कितनी रैम होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलाने के लिए आपको 32 MB स्पेस कम से कम आपका होना चाहिए। फिर एक अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है, तो ब्राउजिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका कौन सी मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान होती है, तो आपकी फ्लैश मेमोरी होती है वो गति के मामले में कैश मेमोरी के समान होती है। फिर अगला क्वेश्चन वेब ब्राउजर क्या है, तो एक वेब ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है, यानी कि जब भी आप वेब ब्राउजर के अंदर सर्च करते हो कोई चीज़ तो आपको वहां पर पहुंचाने के अंदर आपकी सहायता करता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है याहू, यानी याहू है आपका वो उस पर आप सर्च कर सकते हो, सर्च इंजन आपका है वो है याहू। ईमेल भेजने के लिए आपको क्या अनिवार्य है, यानी कि ईमेल भेजने के लिए किसी को आपको सबसे पहले क्या जरूरी होता है, तो प्रेषक की मेल आईडी, यानी कि उसकी मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। आप किसी को कोई चीज़ या डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हो, कोई फाइल भेजना चाहते हो, तो अगले बंदे की आपके पास में मेल आईडी होना जरूरी है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, यानी कि जब आप कंप्यूटर में अंदर कीबोर्ड या माउस से कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स बनाते हो तो क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा जाता है उसको अपन इनपुट कहते हैं और जो बाहर आता है उसको आउटपुट कहते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है, माउस को। माउस एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है आपकी, तो उसको ड्रॉ एंड डिवाइस कहा जाता है। माउस किस तरह का इनपुट डिवाइस है, तो माउस एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं, यानी कि जो आपका टिमटिमाता हुआ है वो कर्सर कहलाता है, ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका डेटा इनपुट करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक किस हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है, तो कीबोर्ड का। सबसे ज़्यादा अपन किसका यूज लेते हैं कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए, कीबोर्ड का। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है जो बोले गए शब्द है उसकी पहचान कर सकने और पठनीय पाठ में बदल सकने की क्षमता किस मशीन के अंदर होती है, या कौन सा आपका प्रोग्राम और स्पीच रिकॉग्निशन होता है आपका उसके अंदर होती है। फिर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है http youtube.com में डोमेन नेम एक्सटेंशन कौन सा होता है, तो आपका इसके अंदर होता है .com, जो डोमेन एक्सटेंशन नेम होता है, डोमेन कोड बोला जाता है उसको, वो आपका .com होता है लास्ट का। तो आज के पेपर में हमने लगभग 18 से 19 क्वेश्चन विस्तार से पढ़े हैं और इन क्वेश्चन में से लगभग आपके
3 से 4 या 5 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। अपन जैसे ही 5-6 दिन की क्लास पढ़ेंगे उनमें से लगभग हमारे पूरे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो हर एक विद्यार्थी को जो 6 अक्टूबर की एग्जाम देने वाला है उसको हमारा ये वीडियो जीरो से शुरुआत से लेकर लास्ट तक आराम से वॉच देखना है, फुल देखना है, तब भी ये क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे उसको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम एक कल अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के बारे में। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है ताकि जो अन्य विद्यार्थी है उसको भी हमारे जो वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके और जो एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।